वंदे मातरम। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे नाम सिद्धांत बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने योद्धाओं की बात करेंगे। आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑपरेशन चला, आतंकियों को ढूंढना था, उनको मारना था। ये खबर मिली, एक हफ्ते से ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन 3 मई को एक ऐसी खबर आई, हम सबको दुखी कर दिया, जिसने 4 जवानों और 1 पुलिसकर्मी की शहादत हो चुकी है। ये वीर योद्धा हैं दोस्तों, और आज हम इन्हीं वीर योद्धाओं की बात करेंगे, जिसमें से एक है मेजर अनुज सूद। मेजर अनुज सूद की कहानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने वाली है। हालांकि हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप आर्मी में जाते हैं, आपका खून का एक एक कतरा देश के लिए है। और ये मेजर अनुज सूद को भी पता था। बचपन से इन्होंने ठान लिया था। इनके पिताजी भी आर्मी में हैं। मैं इनके पिताजी का इंटरव्यू देख रहा था दोस्तों। ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद पंचकुला में रहते हैं, इनकी फैमिली। वो बता रहे थे कि ये घर आने वाले थे। मेजर अनुज सूद जो है, मेरा बेटा घर आने वाला था, 22 मार्च को आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन हो गया, आ नहीं पाया। 3 मई को इसको वापस आना था। अब ये कहना था, यहीं पे वो थम जाते हैं। अपनी आंसुओं को उन्होंने पलकों में, अपने आंसुओं को अपने पलकों में दबा लिया था। उसको बाहर आने नहीं दिया था, अपने इमोशंस नहीं दिखाए। एक आर्मी मैन की स्पेशलिटी होती है। उन्होंने अपने बेटे की मौत पे दुख नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला कि मेरा बेटा तो देश के लिए शहीद हुआ है, कोई नहीं, देश के लिए कुर्बान हुआ है, फक्र है मुझ पे, गर्व है उस पे। आएगा ना मेरा बेटा, घर वापस आ तो रहा है, तिरंगे में लिपट के आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, आ रहा है ना। तो ऐसे होते आर्मी वाले, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था दोस्तों। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ जब मैंने वो इंटरव्यू देखा। लेकिन जब आप आर्मी में जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो ये तो है कि आपको जो करना है वो देश के लिए ही करना है, देश को आपको आगे रखना है। तो हम इस ऑपरेशन की बात करेंगे, साथ ही साथ मेजर अनुज सूद की भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 5 जवान जो हैं, जिनमें से 1 पुलिसकर्मी थे, और 4 जवान, लैंस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश कुमार, मेजर अनुज सूद और कॉलोनल आशुतोष शर्मा, ये ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इनमें से एक है सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सागलेर काजी। अब आपको बता दूं, आशुतोष शर्मा को इससे पहले भी सेना के कई मेडल मिल चुके हैं, काफी ऑनरेबल सोल्जर हैं ये। और मोहम्मद काजी को भी पुलिस ने बहुत नवाजा है। इनको भी पुलिस ने अवार्ड दिए हैं, इनको भी पुलिस से मेडल मिले हैं इनकी बहादुरी के लिए। तो हमने ऐसे बहादुर जवानों को खोया है, ऐसे वॉरियर्स को खोया है, इसीलिए और ज्यादा दुख की बात है। अब दोस्तों, चल क्या रहा था आपको पता ही है। ये है जम्मू एंड कश्मीर हमारा। जब 370 स्क्रैप हुआ 5 अगस्त को, तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब पिछले एक हफ्ते से यहां पे ढूंढैया चालू थी कि आतंकी है, यहां पे इनको ढूंढो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिविलियन एरिया है ना। जब भी सिविलियन एरिया होता है, आर्मी बहुत एहतियात बरतती है। यही प्रॉब्लम 26/11 में थी। भाई एनएसजी ऑपरेशन करे, जब हमारे 26/11 अटैक हुआ था, तो ऑपरेशन करे तो करे कैसे। एनएसजी के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था। होटल में आतंकियों ने हमला कर दिया है, मेरा उस पर पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा कि होटल में आतंकियों ने हमला कर दिया है, लेकिन वहां तो सिविलियंस भी हैं। लेकिन क्या शानदार वहां पे कार्रवाई की, वो ऑपरेशन कंडक्ट किया, एक एक आतंकी को मार दिया। यहां पे सेम प्रॉब्लम। 2 मई की बात है, लेकिन एक हफ्ते पहले से ढूंढैया चालू थी। अब आर्मी को यह खबर मिली 2 मई को, हंदवाड़ा के छज मुल्ला गांव में आतंकी छुपे हैं। अब आर्मी को यह खबर मिली कि 2 मई को खबर मिली कि यह हंदवाड़ा में है, हंदवाड़ा के छज मुल्ला गांव में यह आतंकी छुपे हैं। तो बाकायदा टीम बनाई गई आर्मी की, सब इंस्पेक्टर काजी से संपर्क किया गया और पूरी टीम निकल गई हंदवाड़ा के लिए। अब यहां पे खबर यह है, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था दोस्तों, उसमें यह लिखा है, जो मैंने न्यूज सुनी, कि एक होस्टेज क्राइसिस थी। एक घर में यहां पे लोगों को बंदी बना लिया था आतंकी ने। तो यह प्रॉब्लम थी। जब टीम यहां पे पहुंची, जब आर्मी यहां पे पहुंची, तो हुआ क्या, घर से चिल्लाने की आवाज आई। तो अब यह बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली बात थी कि आर्मी ऑपरेशन करे तो करे कैसे, सिविल कैजुअलिटी हो सकती है। तो 2 टीमें तैयार की गई, एक पीछे रहेगी, घर के बाहर रहेगी, और दूसरी टीम अंदर जाएगी। अंदर जाने में यह पूरी टीम को लीड कर रहे थे कॉलोनल आशुतोष शर्मा, और उनके साथ थे मेजर अनुज सूद।
तो दोनों लोग अंदर गए। अब ये शाम के 3:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ कि आतंकियों को मारना है। 2 मई की बात है। रात हो जाती है, टीम का कांटेक्ट छूट गया। मेजर अनुज सूद, कॉलोनल आशुतोष शर्मा से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। रात हो गई। आर्मी ने बोला अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो इसलिए अभी ये कार्रवाई यहीं रोक दो, सुबह देखेंगे। इस बीच लगातार कोशिश थी कि अनुज सूद और आशुतोष शर्मा से संपर्क किया जाए। सुबह हुई, जब कोई भी चारा नहीं बचा तो अनुज सूद के फोन पे, जो इनका फोन था, उस पे कॉल की गई तो उधर से आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम। साफ था दोस्तों, अनुज सूद और आशुतोष शर्मा शहीद हो गए हैं। फिर उसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 5 लोगों की शहादत हुई। लैंस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश कुमार, मेजर अनुज सूद, आशुतोष शर्मा और सब इंस्पेक्टर, ये 5 लोग शहीद हुए। 2 आतंकियों को भी हमने मारा, 2 आतंकियों को भी मारा। हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया। अल्टीमेटली जो हम चाहते थे वो हमको मिल गया। हैदर था इसमें, जो लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट। जब से कश्मीर में 370 एब्रोगेट हुआ है, तब से पाकिस्तान की आईएसआई कोशिश कर रही, लगातार कोशिश कर रही है। आप ये वाला एरिया देखिए ना, ये पीओके से लगता है, तो लगातार कोशिश कर रही है कि यहां से भेजें आतंकी। मुजफ्फराबाद में ही तो सारे के सारे कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स। क्या है आप देखिए, बाकायदा इंटरव्यूज देखिए ना आप, है ना, तो उसमें बताया जाता है कि मुजफ्फराबाद में पीओके में ही जितने ही आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहीं पे ही है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जाती है, कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इनको खुफिया रास्तों से भारत भेजा जाता है। लेकिन भारत ने कमाल का काम किया है। भारत की सेना ने बहुत बेहतरीन काम किया है, ठीक है, इनको रोकने में। लेकिन फिर भी दोस्तों ये आतंकी आ जाते हैं, और जब आते हैं तो ये बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है आर्मी द्वारा, जिसमें कैजुअलिटीज होती है हमारी भी। तो लश्कर तैयबा का एक आतंकी हैदर, जो कि एक टॉप स्ट्रैटेजिस्ट था, और एक और आतंकी की मौत हुई है, पाकिस्तानी नेशनल था, ये पाकिस्तान से बिलोंग करता था। तो ये ऑपरेशन था। तो जब ये खबर आई दोस्तों, तो हम सबको बहुत ज्यादा दुख हुआ। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सबने अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त की। देश के लिए कुर्बान हुए हैं, पूरे देश को बहुत दुख हुआ। जब इस तरीके की खबरें आती हैं दोस्तों, वाकई में दिल बैठ जाता है कि हो क्यों रहा है। अगर हम बात करते हैं मेजर सूद की, इनका जन्म दिसंबर 1989 में हुआ था। नब में इनकी स्कूलिंग हुई। पंजाब पब्लिक स्कूल में ये इन्होंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग की। अब इनके पिताजी भी जो थे वो आर्मी में थे। सी के सूद, चंद्रकांत सूद, ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद, वो भी आर्मी में थे। बचपन से ही इनको आर्मी में जाना था। इनके टीचर्स बताते हैं कि हाईली डिसिप्लिन्ड, ऑनरेबल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल बच्चा था। और इन्होंने बचपन से, इनके दोस्त बताते थे कि बचपन से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जाना है तो आर्मी में। परीक्षा दी बाकायदा, और 2008 में नेशनल डिफेंस एकेडमी इन्होंने ज्वाइन किया। खड़ाक्षवाला में इनकी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद 31st राष्ट्रीय राइफल्स में ये आए और कश्मीर में इनको पोस्टिंग मिली। 4 महीने पहले दोस्तों इनकी शादी हुई थी। अभी जस्ट इनका घर बसा था, और ये जैसा कि मैंने बताया घर आने वाले थे। लेकिन एकदम से ये खबर आई, क्योंकि उस समय तो छुट्टियां कैंसिल हो गई थी, एकदम से खबर आई कि आप सबको वापस लौटना है, क्योंकि हम पूरा का पूरा ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ये है मेजर अनुज सूद, आपको दिख रहे हैं ना तस्वीरों में, ये इनकी फेयरवेल की फोटो है। इनके जो दोस्त है वो बताते हैं कि बहुत ही कमाल का, बड़ा याराना था, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड। अब ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये स्क्रैप बुक इनकी मिली। इन्होंने 12th में क्या लिखा था, देखिए, आई वुड लाइक टू गो ऑन अ डेट विद एंजेलिना जोली। ठीक है, आई डिफाइन लव एज समथिंग इनसेटिएबल एंड क्वाइट नेसेसरी। ठीक है, एक्टर कौन अच्छे, जॉन अब्राहम, एंजेलिना जोली। अब जब ये बोल ही दिया है कि डेट एंजेलिना जोली के साथ जाना है, तो जाहिर सी बात है। अब ये आप देखिए, हर जगह इन्होंने आर्मी ऑफिसर लिखा है, हर जगह इन्होंने, जहां पे इनको जगह मिली, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर। वन थिंग मिसिंग इन माई लाइफ इज माई एनडीए ज्वाइनिंग लेटर। ये भी क्या बनना है, आर्मी ऑफिसर। क्या मिसिंग है लाइफ से, एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर। खुद सोचिए दोस्तों कि एक इंसान ये सपना जी रहा है, और जब उसको ये पता चला होगा कि उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, तो कितनी खुशी हुई होगी। और काफी स्ट्रगल करना पड़ा, मेजर अनुज सूद को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, काफी बार इन्होंने एसएसबी दिए। ठीक है, तो ये चीज है।
आई एम प्राउड ऑफ आर इंडियन स्पिरिट एंड अबव ऑल द पंजाबी स्पिरिट वी ऑल हैव। क्या बात है, वाह, समझ रहे हैं। और ये 11 जनवरी 2008, ये 11 जनवरी 2008 की डेट है। अब जब दोस्तों मैंने ये देखा तो मुझे और ज्यादा दुख हुआ। अब मेजर सूद तो आएंगे ही वापस, बिल्कुल आएंगे, जैसा कि इनके पिताजी बोल रहे थे कि मेजर सूद आएंगे, लेकिन तिरंगे में लिपट के आएंगे। फुल मिलिट्री ऑनर से इनको अलविदा कहा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद आ रहा है अरुण खेतरपाल के बारे में मुझे याद आ रहा है, जिनको परमवीर चक्र मिला जब बैटल ऑफ बसंतर हुई थी 1971 में। मैंने उनकी बायोग्राफी कवर की है। मैंने जितने भी परमवीर अवॉर्डी हैं, 21 वॉरियर्स को परमवीर अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र मिला है, तो उन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। चाहे वो अब्दुल हमीद हो, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा हो, चाहे वो अरुण खेतरपाल हो, तो उनकी बात याद आ रही है। अरुण खेतरपाल 21 साल के थे और पाकिस्तान के सारे टैंक्स को अकेले हरा दिया था उन्होंने। अकेले भिड़ गए थे, है ना। बल्कि जो उनके मेंबर्स थे, ठीक है, जो कैप्टन मल्होत्रा थे, उनकी बंदूक काम नहीं कर रही थी, वो पीछे नहीं हट पा रहे थे, लेकिन अरुण खेतरपाल का टैंक अकेले भिड़ गया जाके और पाकिस्तान के सारे टैंकों को तबाह कर दिया। तो अरुण खेतरपाल ने बोला था कि परमवीर चक्र तो जीतना ही जीतना है मुझे एक दिन, मेरा यह सपना है कि मैं परमवीर चक्र जीतूं। यह ऐसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने क्या बोला था? कारगिल के हीरो, ठीक है, कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला था कि मैं आऊंगा जरूर, या तो सही सलामत या फिर तिरंगे में लिपट के। तो ये सब वो हीरोज हैं, वो वॉरियर्स हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। देश इनके पीछे है दोस्तों, हम सब इनके पीछे हैं। ये लोग आगे चलते हैं हमको प्रोटेक्ट करते हुए। दे आर द ट्रू सुपर हीरोज, दे आर द ट्रू लीडर्स, जो आगे चल रहे हैं और हम सब इनके पीछे खड़े हैं। और जिस दिन ये दीवार हट गई ना, उस दिन हम भी चले जाएंगे। तो हमको बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए इन बहादुरों का। तो हमारी संवेदनाएं इनके परिवार के साथ है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, परिवार इनका आर्मी वाला है, तो उनको बहुत ज्यादा, हम सबसे ज्यादा उनको हिम्मत होगी। इनके पिताजी ने आंसू नहीं बहाए, बल्कि गर्व किया कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, देश के लिए उसने कुछ काम किया, तो मुझे गर्व है। तो ये दोस्तों लेक्चर था हमारा, एक ट्रिब्यूट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लास्ट में मैंने यहां पे बकायदा नाम यहां पे हाईलाइट किए हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने सब आपको बता ही दिया है। और उसके बाद दोस्तों आर्मी से भी प्रक्रियाएं, जो हमारे डिफेंस ऑफ स्टाफ है, नरावने हैं, उन सब ने, जनरल नरावने हैं, उन सब ने संवेदनाएं व्यक्त की। बिपिन रावत ने भी बोला, ट्रिब्यूट दिया सोल्जर्स को। लेकिन दोस्तों ये एक सोल्जर का काम होता है, अपने जिंदगी की कभी वो परवाह नहीं करते। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक।